Good morning, 8th Hindi medium student. So today we start our new lesson in English, lesson 13, virtue pays. Okay? So आज हम हमारा lesson 13 जो English का है न्यू लेसन हमारा स्टार्ट कर रहे हैं. वर्च्यू पेस का टाइटल है और इसका मीनिंग होता है गुड क्वालिटीज हमेशा साथ रहती हैं या हमेशा काम आती हैं. ओके, गुड क्वालिटीज यानी कि जो आपके सद्गुण हैं वो हमेशा साथ चलते हैं. ओके, एक्चुअली इस लेसन में नॉर्मली एक जो आपका मेटाफर है वो भी यूज किया गया है, दैट वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव. वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव, दैट मीन्स कि जो सद्गुण हैं आपके वो हमेशा, मतलब जब आपकी डेथ हो जाती है, आप कब्र में तब्दील हो जाते हो, उस समय तक आपके साथ रहते हैं. ठीक है, और उसके बाद भी, क्योंकि कहते हैं ना इंसान चला जाता है बट उसके जो अच्छे काम हैं वो हमेशा याद किए जाते हैं. तो वर्च्यू जो है वो बियॉन्ड द ग्रेव के आगे, वर्च्यू जो लिव्स है, जीता है, आपके मरने के पश्चात भी आपके जो सद्गुण हैं, आपकी जो गुड क्वालिटीज हैं, आपके जो अच्छे किए गए कार्य हैं वो हमेशा याद किए जाते हैं. सो ये हमारा लेसन 13 है. टुडे इज लेसन 13 ऑफ इंग्लिश, वर्च्यू पेस. Actually in this lesson there is a story of related to Pandavas. Pandavas से related ये story है. Pandavas, as you all know that Pandavas were the brothers of King Pandu. Okay, जो राजा पांडु थे उनके बच्चे थे जिनको कि पांडवास कहा जाता है. और पांडवास एंड कौरवास आर related to the characters related to महाभारत. ओके, जो महाभारत हमारा ग्रंथ है हिंदुओं का, उस ग्रंथ से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कौरव और पांडवास हैं, वो उन्हीं कैरेक्टर्स, महाभारत के कैरेक्टर्स से लिए गए हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ पांडवास. पांडव ब्रदर्स जो थे उनसे रिलेटेड ये स्टोरी है हमारी. लेसन 30, वर्च्यू पेज. वर्च्यू मीन्स गुड क्वालिटीज, पेज यानी हमेशा, सद्गुण जो है वो हमेशा काम आते हैं या हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते हैं. ठीक है. So in this story there were 5 brothers, Yudhishthir, Arjun, Bhim, Nakul and Sahadev. Okay, and once in a time that they all brothers went to a forest. Okay, and they feel so much thirst. Okay, क्या होता है, एक बार पांचों भाई जो रहते हैं पांडव्स के, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, ये जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और जाते जाते इनको बहुत ज़्यादा तेज प्यास लगती है. दे फील वेरी मच थर्स्टी एंड दे वांट वाटर. ओके, एंड सडनली द एल्डर ब्रदर दैट युधिष्ठिर सेड टू नकुल कि जस्ट बोलते हैं वो अपने छोटे ब्रदर से कि थोड़ा सा तुम पेड़ पर चढ़ो, जस्ट क्लिम द ट्री एंड search that there were birds or animals or greenery. If you have seen, then it is sure that in this forest water will be, water जो है वो आसपास ही कहीं होना चाहिए, पानी जो है वो आसपास ही कहीं होगा. तो ये कहकर युधिष्ठिर जो है वो उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए कहते हैं नकुल को, और नकुल जो है वो पेड़ पर चढ़ते हैं. और पेड़ पर चढ़कर वो देखते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर, पेड़ पे ऊंचाई पर चढ़कर वो देखते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर ग्रीनरी नज़र आ रही है, हरियाली दिखती है, और इससे वो श्योर हो जाते हैं कि पक्का यहाँ पर जो ग्रीनरी है तो यहाँ पर पानी अवेलेबल होगा. ओके, सो आफ्टर इट व्हेन नकुल क्लिम्ब अप द ट्री, ओके, नकुल जो है वो युधिष्ठिर के हाफ ब्रदर, मतलब कि दूसरी मदर से जो सन है वो है, और उनको युधिष्ठिर जो एल्डर ब्रदर है, जो कि सत्य की मूर्ति है, सच्चाई का स्टैच्यू जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा ट्रुथ के ऊपर बिलीव करते हैं, सच के ऊपर बिलीव करते हैं और हमेशा ट्रुथ का ही यूज करते हैं, सच ही बोलते हैं. सो युधिष्ठिर सेड टू हिज सेकेंड हाफ ब्रदर नकुल कि please climb the tree and search the water. Okay, and Nakul went up the tree. Nakul जो है वो पेड़ पर क्लिम्ब होते हैं, चढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर ग्रीनरी है. And he just went down and said to Yudhishthir and all his brothers that from some distance there were a lot of greenery, and I think that
water will be available there. So Yudhishthir said to Nakul ki just go and search the water, and if you find out then bring water for us also. Okay, so Nakul जाते हैं, he just went out and he just saw that there was a pond, and he just want to drink water because he was very thirsty. And suddenly he heard a voice. अचानक से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ जो रहती है वो काफ़ी तेज़ आवाज़ रहती है. वो जो गॉडेस की आवाज़ रहती है, वो उस जंगल की जो गॉडेस है उनकी आवाज़ रहती है. और वो गॉडेस जो हैं, जंगल के देवता, वो बोलते हैं कि स्टॉप, यू डोंट ड्रिंक दिस वाटर. रुक जाओ, तुम ये पानी नहीं पी सकते जब तक कि तुम मेरे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते. ओके, सो व्हाट हैपेंड व्हेन नकुल वेंट टू near the pond and he want to drink water, suddenly he heard a voice, and the loud voice said to him that stop, you won't drink water yet you give the answers of my question, जब तक कि आप मेरे दिए गए सवालों का जवाब नहीं देते. But Nakul ignored that voice and he want to drink water and he just drink water. नकुल उस वॉइस को इग्नोर करते हैं और पानी पी लेते हैं, और अचानक से वहीं गिर जाते हैं और मर जाते हैं. काफ़ी टाइम हो जाता है when Yudhishthir and his brothers wait for Nakul but he don't back. So what happened? The Yudhishthir said to Sahadev, you just go and search Nakul and bring water for us. वो बोलते हैं सहदेव से कि तुम जाओ, नकुल को ढूंढो और पानी लेकर आओ. सेम है, सहदेव भी उस नियर पॉन्ड के नियर पहुंचते हैं और वो भी पानी वहाँ देखते हैं कि नकुल मरा पड़ा है, परंतु उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. वो बहुत रोते हैं नकुल को देखकर, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, बट वो चूँकि बहुत ज़्यादा थ्रस्टी होते हैं तो वो पानी पी लेते हैं. उस समय पानी पीते समय उनको भी वही आवाज़ आती है कि रुको, ये पानी नहीं पी सकते जब तक कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दो. एंड as just like Nakul, Sahadev also ignored that voice and he drank water, but when he drank water he also fell down and dead. Okay, वो जब पानी पीते हैं तो सेम उनके साथ भी वही होता है कि वो इग्नोर करते हैं उस वॉइस को जो उनको सुनाई देती है, वो पानी पी लेते हैं और वहीं गिरकर मर जाते हैं. अब जब वो भी नहीं लौटते हैं तो युधिष्ठिर said to अर्जुन एंड भीम कि you both go and see what happened. क्यों नहीं आए हैं ये लोग, तुम जाओ और देखो. When Bhim and Arjun went to near the pond, same thing what happened with Nakul and Sahadev is also done with them. Okay, जो चीज़ नकुल और सहदेव के साथ हुई थी वही सेम चीज़ भीम और अर्जुन के साथ भी होती है, और वो वहाँ पानी पीते हैं और मर जाते हैं और उस वॉइस को इग्नोर कर देते हैं. ओके, देन एट लास्ट युधिष्ठिर just went to search his brothers, and he just went to near the pond, and when he went to near the pond he just saw that his all 4 brothers were dead. जब वो पॉन्ड के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उनके चारों भाई जो हैं वो मर चुके हैं. सो वहाँ पर वो उनको भी जब वो पानी की तरफ जाते हैं तो उनको भी एक वॉइस सुनाई देती है कि रुको, तुम ये पानी नहीं पी सकते जब तक कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते. When Yudhishthir heard that voice, he said, who are you? And I thought you are you are a holy soul, or your voice intimate me that you are a great person. युधिष्ठिर कहते हैं कि आप कौन हैं, आपकी आवाज़ सुनकर मुझे ये लग रहा है कि आप कोई पूजनीय व्यक्ति हैं, और आपकी आवाज़ से मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी ज्ञानी हैं, कृपया अपना नाम बताएं. युधिष्ठिर बहुत ही कृतज्ञता से, बहुत ही प्यार से, आदर से, रिस्पेक्टफुली ये बात बोलते हैं. एंड सडनली व्हेन युधिष्ठिर सेड टू दीज वर्ड्स, द वॉइस पोलाइटली सेड दैट यू आर राइट, आई एम यक्ष. आप सही हो, तुम सही हो, मैं यक्ष हूँ, इस जंगल का देवता, द गॉड ऑफ दिस फॉरेस्ट. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चन. और यदि आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हाफ एक्सप्लेनेशन है इस लेसन का. इसके आगे का कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन हम टुमारो करेंगे.
सो यहाँ पर अभी तक आपने यही देखा कि 5 brothers of Pandavas went to a forest. They feel thirsty and they want to search water to fulfill his thirst. अपनी प्यास को बुझाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, पूरा करने के लिए वो पानी की खोज में जाते हैं. And the 4 brothers Nakul, Sahadev, Arjun and Bhim died due to ignoring the voice of Yaksh. Okay, and then at last Yudhishthir went too near the water and he just said to Yaksh that he is ready for giving the answer of his questions. Okay, so ये हमने अभी पढ़ा हुआ है. इसके आगे का लेसन हम आगे कंटिन्यू करेंगे.